हम चाहे कितने भी इंस्टेंट हलवा बना ले, लेकिन जो स्वाद शादियों में बनने वाले हलवाई स्टाइल मूंग दाल हलवे में आता है, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और घर पे ये हलवा बनाने के लिए बस 2 ही बातों का ध्यान रखना होता है, इंग्रेडिएंट्स की सही मात्रा और थोड़े से पेशेंस की। और कभी कभी कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये हलवाई स्टाइल मूंग दाल हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप पीली वाली मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरा ले ले और सारे मेजरमेंट हम इसी कप या कटोरे से करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मूंग दाल को साफ पानी से 3 से 4 बार अच्छे से रगड़ के धो लेंगे, जिससे कि दाल में जो स्टार्च होता है वो निकल जाएगा। फिर इसे ढककर 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे, क्योंकि दाल अच्छे से फूलेगा तभी ये हलवा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ दाल काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से ये टूट भी जाएगा। मूंग दाल को पीसने के लिए बिल्कुल कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब 1 या 2 चम्मच ही, या फिर कोशिश कीजिएगा कि इसे बिना पानी के ही पीस ले। हलवा बनाने के लिए जिस कटोरी से आपने दाल लिया है, बस उसी कटोरी से 1 कप हम घी लेंगे। मतलब 1 कप मूंग दाल के हलवा के लिए 1 कप ही हमें घी की भी आवश्यकता होगी। और ये घी कढ़ाई में हम एक ही बार में नहीं डालेंगे, पहले हम आधे घी को ही कढ़ाई में डालकर इसे गर्म होने देंगे। जब घी अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें 3 चम्मच सूजी डालेंगे। इससे हलवा का टेक्सचर बढ़िया दानेदार होता है। साथ ही जब हम दाल को कढ़ाई में भुनेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। सूजी को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें भुनना है, ताकि ये जले नहीं तो हलवे का कड़वा स्वाद आ सकता है। 100 ग्राम मूंग दाल के लिए 1 टेबल स्पून सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ी देर में सूजी से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा। तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें पीसे हुए मूंग दाल डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। ऐसा करने से दाल में गुठली नहीं बनेगा। तो या तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दे या बिल्कुल लो कर दे। जब दाल घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा तो गैस का फ्लेम ऑन करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे। हलवा का यही स्टेप सबसे अधिक जरूरी है, जहां थोड़े धैर्य की जरूरत है, क्योंकि अच्छी भुनाई ही हलवे का असली स्वाद तय करेगी। शुरुआत में दाल थोड़ी चिपचिपी और भारी लगेगी, लेकिन इससे घबराए नहीं। इसे लगातार चलाते हुए भुने। बीच बीच में इसमें थोड़े थोड़े घी डालते रहे। जो हमने बचा के रखे थे ना, बस उसे ही। आधा तो हमने शुरू में ही डाला था और बाकी बचे आधा को 2 पार्ट में करके इसमें बारी बारी से डालेंगे और इसे हमें बस लगातार चलाते हुए भुनना है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करने के कारण आप देख सकते हैं कि लोहे के कढ़ाई में बनने के बावजूद भी ये हलवा तले में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या हमने इसमें घी कम डाला है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपने जितना दाल लिया है बस आप उतना ही घी का इस्तेमाल करें और इसमें एक्स्ट्रा घी बिल्कुल भी नहीं डालें। लगभग 45 से 50 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दाल का कलर हल्का चेंज हो गया है और घी ऊपर तैरने लगा है। इस स्टेज पर दाल से हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, साथ ही ये हल्की दानेदार भी हो जाएगी। आप देखेंगे कि घी बिल्कुल दाल से अलग दिखने लगा है। तब समझिएगा कि दाल की भुनाई बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है। अक्सर हलवाई मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए लोहे के कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हलवे का रंग बादामी होता है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो कोशिश कीजिएगा कि हलवा इसी में बनाएं। जिस कटोरी से हमने दाल लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लेंगे और इसे एक कढ़ाई में डालकर इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे। हलवा में डालने के लिए हम ये शुगर सिरप बना रहे हैं, जिसमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी हमें नहीं बनाना है। बस जब तक कि शुगर पूरी तरह मेल्ट हो जाए हमें पानी को तब तक ही गर्म करना है।
2 से 3 चम्मच पानी में बिल्कुल 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे उबलते हुए चाशनी में डालकर इसमें थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। फूड कलर और केसर डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाकर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब भुने हुए दाल में इस शुगर सिरप को डाल के अच्छे से मिलाते हुए मध्यम आंच पर ही थोड़ी देर हम और पकाएंगे। अब हलवा को पकने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिस कटोरी से हमने दाल लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी खोया यानी कि मावा हम हलवा में डालेंगे। अब थोड़े से बारीक कटे पिस्ता, किशमिश, काजू, बादाम और आधा चम्मच इलायची पाउडर हलवा में डालेंगे। वैसे यहाँ आप चाहें तो अपने पसंद के किसी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। हलवा में खोया यानी कि मावा डालने के बाद इसे मध्यम आंच पर थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि खोया दाल में अच्छे से मिल जाए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि घी हलवा को छोड़कर दिखने लगा है। हमें हलवा को बस इसी स्टेज तक पकाना है। यहाँ हलवा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा कि हलवाई स्टाइल मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमें समान मात्रा में मूंग दाल, घी, चीनी, पानी और खोया का इस्तेमाल करना है। तो लीजिए तैयार है शादियों में बनने वाला हलवाई स्टाइल स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा। इसे गर्म गर्म ही सर्व करें, तभी इसका असली स्वाद आएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ अपने पसंदीदा बारीक कटे ड्राई फ्रूट से सजा दें। ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।